हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे बेसिक मैथमेटिक्स को। ये है आज हमारा लेक्चर नंबर 2 बेसिक मैथमेटिक्स का। आज हम डिस्कस करेंगे नया कंसेप्ट जो बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज होता है। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ज़्यादा यूज होता है, मतलब कि जब आप स्टार्ट करोगे फिजिक्स का, मेनली फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है अगर एक्चुअल में फिजिक्स कहा जाए तो मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन से जैसे ही आप स्टार्ट करोगे एंगल का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और एंगल का यूज होना स्टार्ट हुआ और आपकी ट्रिग्नोमेट्री आ गई। जहां भी एंगल का यूज होगा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, एंगल भी आ जाएगा, सब कुछ उसका यूज होने लगेगा। वो कैसे कैसे यूज होता है, क्या क्या यूज होता है, वो हम आपको बताएंगे। और शायद ही कोई चैप्टर होंगे, कुछ ही चैप्टर हैं गिने चुने जहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं। कुछ ही चैप्टर होंगे पूरी फिजिक्स में, वरना तो ट्रिग्नोमेट्री आता ही रहता है। हर चैप्टर के साथ कनेक्ट करने चाहो तो हो जाएगा, कुछ ही पोर्शन को आप हटा दो तब बस। इसलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले ये जान लें कि कितने क्वाड्रेंट की बात करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जाना था 4 क्वाड्रेंट होते हैं, यहाँ पर भी 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम प्लॉट किया है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई, या कह सकते हैं इसको बेटा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ भी कह सकते हैं। क्लियर? यहां पर ये मैंने बताया था ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो बच्चा पहला जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये सेकंड होता है, और ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्लियर? एक्स एक्सिस जहां ईस्ट होता है वहां एंगल कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 डिग्री। आप कितना रोटेट कर लिए बच्चों, ये कितना रोटेट कर लिए, ये कितना रोटेट कर लिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री। देन फिर आ गया कितना रोटेट कर लिए, 90, कितना बन गया 180। फिर आपने 90 रोटेट किया, कितना बन गया 270। फिर आपने 90 रोटेट किया, कितना बन गया 360। ये प्रोसेस चलता है। अब इसमें यूज कैसे करते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक को यूज कैसे करते हैं, इनके एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो हम देखते हैं, है कि नहीं बच्चा। अच्छा, पहला सबसे इसी के साथ ये तो हो गया आपका एंगल, मैंने एक्सिस पे बता दिया। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं साथ के साथ कन्वर्जन ऑफ एंगल। कन्वर्जन ऑफ एंगल, एंगल का कन्वर्जन बच्चा लोग कैसे होता है। सिंपली हमारा अगर बात करें, पाई इज इक्वल टू कितना होता है 180, या 180 इज इक्वल टू कितना होता पाई, है कि नहीं। पाई इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों 180 डिग्री। 180 डिग्री होता। वैसे ही अगर हम बात करें ये पाई किस में होता बच्चों, ये पाई किस में होता, ये होता बच्चों रेडियन में, और 180 किस में होता है, ये होता है डिग्री में। तब हमें हो सकता है जरूरत पड़ जाए, या हो सकता है आपको एंगल दे रखा हो रेडियन में या डिग्री में, दोनों में से किसी में से भी दे सकता है। वो आपको पहचानना पड़ेगा कौन किसके बराबर होता है, रेडियन में कितना है और डिग्री में कितना होगा, है कि नहीं। इसको कन्वर्ट करने के लिए नंबर बनाता है रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री, और एक आता है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन। देखो दोनों ही देखते हैं, एक साथ में लिख रहा हूं। देखो लिखने का तरीका क्या होगा, आपको एंगल चाहिए, जो एंगल आपको चाहिए। क्लियर? आपको क्या चाहिए, रेडियन। अब देखो इसमें पाई क्या है, रेडियन में है, 180 किसमें, डिग्री में। आपको जो चाहिए रेडियन में चाहिए तो रेडियन ऊपर रखेंगे, डिग्री में चाहिए तो डिग्री वाला ऊपर रखेंगे। 2 पोर्शन है हमारे पास, एक पाई रेडियन में, उसकी वैल्यू 180 डिग्री किसमें, डिग्री में। अगर हमें रेडियन में चाहिए तो पाई को ऊपर रखेंगे, डिग्री में आंसर चाहिए तब हम 180 को ऊपर रखेंगे। कैसे, हमें किस में चाहिए बच्चा, रेडियन टू डिग्री में चाहिए, तो हमें किस में चाहिए, डिग्री में चाहिए। तो डिग्री में अगर मुझे चाहिए, किस में चाहिए, आंसर किस में चाहिए मुझे बच्चों, ये जो चाहिए मुझे वो चाहिए डिग्री में। ये किस में चाहिए, डिग्री में। अब यहां देखो मैंने 2 पोर्शन रखना, 180 और पाई को। अब यहां पर डिग्री में अगर मुझे चाहिए तो कौन सा वाला पोर्शन ऊपर रखूंगा मैं, डिग्री वाला, 180 वाला नीचे। अब जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो एंगल की, उसको आप मल्टीपल कर दो। क्लियर? वैसे आपको थीटा किस में चाहिए, अब
डिग्री से रेडियन में चाहिए, तो किस में चाहिए, रेडियन में। आपको रेडियन में चाहिए तो ऊपर कौन रखोगे, रेडियन, और नीचे किसका पोर्शन रखोगे, डिग्री का पोर्शन रखोगे। मल्टीपल करोगे आपको एक्स जो भी आपने वैल्यू दे रखी है, जाहिर सी बात आपको डिग्री में चाहिए तो वैल्यू जो दे रखी होगी बच्चों ये वाली वो रेडियन में दे रखी होगी। यहां रेडियन में चाहिए तो एक्स किस में दे रखा होगा बच्चों, डिग्री में दे रखा होगा। इस तरह से हम करते हैं कन्वर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, चलो कन्वर्ट करना हमें सारे एंगल जो नॉर्मली हमारे होते हैं, कितना होता है बेटा, एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी हो, या एंगल की वैल्यू दे दे रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 30 डिग्री है। ठीक, अगर 30 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है, थीटा मुझे चाहिए, डिग्री को किस में करोगे आप, रेडियन में करोगे, डिग्री को किस में करोगे, रेडियन में, तो ऊपर कौन रखोगे, पाई अपॉन 180, मल्टीपल किससे करोगे, एक्स से, पाई अपॉन 180 इनटू एक्स किस में रखोगे बच्चों, एक्स किस में रखना, डिग्री में, कितना 30 डिग्री, 0 से 0 का 3 6 18, कितना बन जाएगा बच्चों, पाई बाई 6। तो अब याद रखना 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 6 होती है। दूसरा x इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा किस में चाहिए बच्चों, रेडियन में, तो पाई बाई 180। अब मल्टीपल क्या करना है, x रखना, x कितना है 45, यहां से कट कर लेते हैं हम, 15 3 जा और 15 1 जा 15 2 जा और 3 4 जा, कितना आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 4। अब याद रखना 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 होती है। x की वैल्यू क्या हो बच्चों, 60 डिग्री हो, थीटा हमें निकालना है, ठीक है निकाल लेते हैं। फिर से पाई बाई 180 रखना है, पाई बाई 180 रखना है, और पाई बाई 180 को कितने से मल्टीपल कर देंगे बच्चों, 60 से, जो एंगल दे रखा है, तो 6 3 जा 18, कितना बन जाएगा, पाई बाई 3, पाई बाई 3। ये कितनी किस में वैल्यू बेटा, रेडियन में, किसकी, 60 डिग्री की पाई बाई 3 रहती है। वैसी 90 डिग्री की, 90 डिग्री बेटा थीटा क्या रखना, पाई बाई 180, कितने से मल्टीपल करेंगे, 90 से, 0 से 0 9 2 18, तो 90 डिग्री की कितनी होती है बच्चों, पाई बाई 2, 90 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है बच्चों, पाई बाई 2। वैसे अगर बात करूं मैं x इज इक्वल टू 90 के बाद आपका 180 डिग्री, ये यूजफुल वैल्यू है, पाई बाई 180, मल्टीपल कितने से, 180 से, 180 से 180 कटेगा, कितना बचेगा बच्चों, पाई। वैसी x की वैल्यू कितना 270, 270 डिग्री, पाई इज इक्वल टू पाई बाई 180, कितने से मल्टीपल करेंगे बच्चों, 270 से मल्टीपल करेंगे, 0 से 0, ठीक है, 3 6 जा 18, 3 9 जा और 3 2 जा और 3 3 जा, कितना आ जाएगा बच्चों, 3 पाई बाई 2। वैसे हम किसको ले रहे हैं, x इज इक्वल टू 360 डिग्री, थीटा कितने में चाहिए बेटा, पाई बाई 180 में चाहिए, मल्टीपल कितने से करेंगे बच्चों, 360 डिग्री से, कितने से, 360 से, 0 से 0 18 2 जा 36, कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो अब ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बच्चों मैंने बता दी, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है। पाई जो होता है 180 होता है, 360 जो होता है 2 पाई होता है, और 270 जो होता है 3 पाई बाई 2 होता है। ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी रेडियन में दे देता है वैल्यू, तो कभी कभी रेडियन में याद रहती नहीं है, इसलिए अब याद रखना आप, ये इक्विवेलेंट वैल्यू सारी की सारी यूज होंगी, उसके बराबर वैल्यू है ना। आपको सपोजेट कन्वर्ट करना है x इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, 5 पाई बाई 2 किस में, रेडियन में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, चलो थीटा कर दें। अब मेरे को क्या है देखो, डिग्री में चाहिए, तो डिग्री कहां रखेंगे, ऊपर, और रेडियन कहां रखेंगे, नीचे, रेडियन कौन है, पाई इनटू 5 पाई बाई 2, जो दे रखा उससे मल्टीपल कर दो, जो दे रखा उससे मल्टीपल कर दो, पाई से पाई कटेगा, 2 9 जा 80, कितना आ जाएगा बेटा, 9 5 जा 45, 450 डिग्री, 450 डिग्री। वैसे एक एंगल और बता दे रहा हूं मैं आपको, जिससे कोई भी x इज इक्वल टू कोई भी आप ले सकते हो, 3 पाई ले लो, चलो इसको कन्वर्ट करना है, थीटा इज इक्वल टू 3 पाई को करना है, तो 180 ऊपर रखेंगे क्योंकि डिग्री में आंसर चाहिए, और 3 पाई आप बच्चों नीचे रखोगे, इनटू मल्टीपल किससे करोगे, अच्छा सॉरी, नीचे कितना रखोगे बच्चों, पाई रखोगे, और मल्टीपल कितने से करोगे बच्चों, 3 पाई से करोगे, कितने से, 3 पाई से, पाई से तो पाई कटेगा, 18 3 जा 54, 540 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा।
तो ये था हमारा कन्वर्जन जो आपका यूज हो जाता है। तो यहां से अब आपको मैं दे दे रहा हूं, आप इसको कन्वर्ट करना, x इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये आपको कन्वर्ट करना है। x इज इक्वल टू सपोज दैट 720 डिग्री, ये आपको कन्वर्ट करना है। तो इनको आप कन्वर्ट करना। वैसे x को मैं दे दे रहा हूं आपको 2π/3 और x को दे दे रहा हूं मैं आपको 3π/4। चलो इसको आप कन्वर्ट कर लेना और आंसर आ जाएगा आपका, है। तो यहीं से मैंने बात कर ली बच्चों ये कन्वर्जन की। अब कन्वर्जन के साथ साथ हमने सारी वैल्यूज हमने याद रख रखी होती हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी, है ना। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्या क्या होता हमारा, थीटा एंगल जो होगा बेटा या तो 0, ये पहले तो लिख लेते हैं सारे साइन कोस टेन। और इनके एंगल को लिखने से पहले मैं 2-4 फॉर्मूले बता दूं क्या होते हैं, आपने पढ़ भी रखे होंगे बेटा। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है 1 कोसेक थीटा होता है, और कोसेक थीटा जो होता है बच्चों 1 साइन थीटा होता है। कोस थीटा जो होता है बच्चों 1 सेक थीटा होता है, और सेक थीटा जो होता है बच्चों 1 कोस थीटा होता है। वैसे ही आपका टेन थीटा जो होता है बच्चा 1 कोट थीटा होता है, और कोट थीटा जो होता है बच्चा 1 टेन थीटा होता है। क्लियर। वैसे अगर मैं कह दूं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, और कोट थीटा इज इक्वल टू, कोट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। ये थोड़ा सा यूज होगा, अभी मैं टेबल में यूज करूंगा इसलिए मैंने इनको पहले लिख दिया है ना, उसको मैं बताऊंगा कैसे होता है आपका, है ना। ये आप एक तरीके से इसको अच्छे से याद रखना। साइन थीटा किसके बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है 1 साइन के, कोस किसके बराबर होता है 1 सेक के, सेक किसके बराबर होता है 1 कोस के, टेन 1 कोट के, कोट 1 टेन के। ये भी याद रखना, याद होगा वैसे आपको, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल करा दिया है ना आपको। चलो मैं बता देता हूं बेटा, पहले लिख लेते हैं हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्लियर। यहां से हम कुछ एंगल लिख लेते हैं। पहला होता है आपका बच्चों 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये कुछ वैल्यूज होती हैं इसको फाइंड करने की, है ना। तो यहां से कुछ टेबल क्रिएट कर देते हैं। चलो टेबल हमें देखनी है। देख लेंगे अभी, एक टेबल बना देते हैं प्यारी सी, है ना। ठीक, इसको भी बढ़िया से बना देते हैं, अच्छे से बना लेते हैं इसको भी। ये हमारी पूरी टेबल बन गई। ये पूरी हमारी बच्चों टेबल में। अब यहां देख लेते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। मैं लिखना बता दे रहा हूं इसको ना। आप काउंटिंग स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं। 0 1 2 3 4 काउंटिंग करी, इतनी काउंटिंग कर ली बच्चों। अब एक काम करो, जो लास्ट में पहुंचा उससे सबको डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, और 4 से डिवाइड करो। देन इसका क्या ले लो आप बच्चों, स्क्वायर रूट ले लो। इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट। 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चों, 0। 1/4 है, 1 का स्क्वायर रूट 1, और 4 का 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री पे 1/2, 0 डिग्री पे साइन की 0 वैल्यू। 2 2 4, 1 तो बाहर आएगा, नीचे कितना बनेगा √2, तो 45 पे कितनी आती है बच्चों 1/√2।
थ्री का तो √3 रहेगा और अपॉन में कितना रहेगा बच्चों 2, कितना आ जाएगा √3/2। 4 से 4 कटेगा, कितना बचेगा 1, 1 का √1। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, साइन की खास करके याद रखनी है बच्चों, वैल्यू साइन की खास करके याद रखनी है। 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे 1/2, 45 पे 1/√2 और 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है। इतना क्लियर। अब कोस को मुझे रखना, तो कोस को क्या करेंगे उल्टा, और 0 का उल्टा कितना होता है 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा बच्चों 2, 1/√2 का सॉरी गलत हो गया, एक मिनट। साइन की जो टेबल है उसको आप रिवर्स कर दो, लगे जहां 0 है वहां 90 की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 60 है तो कितना आ जाएगा √3/2, और 30 वाली 60 पे पहुंच जाएगी, कितनी हो जाएगी 1/2, और 40 वाली 45 पे ही रहती है √2, और 0 डिग्री वाली किस पे पहुंच जाती है बेटा 90 डिग्री पे, कितना हो जाएगा 0। कोस 90 पे कितना होता है 0, और कोस 0 पे कितना होता है बच्चों 1 रहता है। जो हमारी 0 से 90 में जाती है साइन की वैल्यू, वही 90 से 0 में उल्टा कर दो उसको, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगी आपकी कोस के लिए। 10 साइन अपॉन कोस, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, 2 से 2 कटेगा तो बेटा 1/√3। दोनों एक जैसी क्वांटिटी है, 1 बचेगा। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 बचेगा, और 1/0 को डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बच्चों इनफाइनाइट बचेगा। ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कोट 10 का उल्टा यहां से इधर स्टार्ट किए थे हमारा 0 से इनफाइनाइट में, अभी इनफाइनाइट से 0 में कर दो, इनफाइनाइट √3 1, 1/√3 और 0। क्लियर। वैसे ही हमारा सेक किसका उल्टा हो जाएगा बच्चों कोस का, कोस की 0 पे कितनी वैल्यू 1, तो 1 का उल्टा 1। कोस की 30 डिग्री पे कितनी वैल्यू है बच्चों √3/2, इसका उल्टा 2/√3, और आपका 45 डिग्री पे कितना 1/√2, तो कितना हो जाएगा ये उल्टा √2। √3/60 डिग्री पे 1/2, 1/2 का उल्टा बच्चों 2, 0 का उल्टा बच्चों इनफाइनाइट। ये आ गया सेक या तो साइन का उल्टा कर दो तो कोसेक आ जाएगा, या फिर जो सेक की आई है 0 से 90 में, 90 से 0 में कर दो, आपका कितना आ जाएगा इनफाइनाइट 2√2, 2/√3 और 1। तो ये बच्चों ये बन जाएगी आपकी टेबल, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जनरली भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन इसको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पूछता है, शायद ही कोई किसी साल में ऐसा जाता होगा जो इसका यूज ना कराए, होता है, किसी ना किसी चैप्टर में यूज कर ही लेता है एंगल का, कहीं पर भी यूज कर सकता पूरी फिजिक्स में। तो ये टेबल आपको याद करनी बेइंतहा जरूरी है। तो ये आपकी एक टेबल रही। अब बात कर लेते हैं बच्चों क्वाड्रेंट में कोण कैसे चेंज होता है, क्योंकि जनरली हमें 90 डिग्री तक तो वैल्यू याद होती है, लेकिन अगर हमसे एंगल उससे ऊपर आ जाए, याद करना हमारे लिए टिपिकल पड़ जाता है। उसको आसान तरीके से मैंने करने के लिए थोड़ा सा छोटी सी ट्रिक बना दी है, उससे आप याद करोगे तो बहुत आसान पड़ जाएगा। कैसे याद रखेंगे ध्यान से देखें। अब मैं लिखना बता दे रहा हूं, ठीक है। यहां से यहां कितना होता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, यहां थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, या कह सकते हैं π/2। यहाँ थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, या कह सकते हैं बच्चों अभी पाई में मैंने कन्वर्ट कर दिया था पाई, या थीटा की वैल्यू कितनी 270 डिग्री, या कह सकते हैं बच्चों यहाँ 3π/2, या थीटा की वैल्यू कितने बच्चों 360 डिग्री, या कह सकते हैं 2π। 360 कितना कह सकते हैं 2π। यहां से कैसे याद रखेंगे बच्चों ध्यान से देखना आप, है ना, बड़े प्यार से समझेंगे आप। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे याद रखेंगे बच्चों। पहली आती है ASTC, कैसे ASTC, या ऐसे भी याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका की टेस्ट क्रिकेट सीरीज से भी याद रख सकते हैं, या टेस्ट क्रिकेट मैच से कह दो, है ना। हमने ASTC, A फॉर ऑल, यहां लिख दे रहा हूं मैं, कैसे लिख दे रहा हूं यहां ध्यान से देखना। ASTC, अब ध्यान से देखना बच्चों कैसे लिखना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ए का मतलब फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, ये कौन सा है फोर्थ। क्लियर, इतना ध्यान रखना। अब ए का मतलब होता है बच्चों ऑल,
एस का मतलब होता है बच्चों साइन, टी का मतलब होता है बच्चों टेन, और सी का मतलब होता है कोस। इसका मतलब है क्या, ए फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, इनकी सब की जो रिजल्ट आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। लेकिन राइट हैंड साइड, हम जब भी रिजल्ट की बात करेंगे वो कहां की बात करेंगे, राइट हैंड साइड में जो आएगा, इक्वल के बाद में जो आएगा वो रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों, पॉजिटिव रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ए के बाद कौन है, एस, मतलब कि साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, याद रखना, साइन का रिजल्ट मतलब कि राइट हैंड साइड में जो आएगा वो प्लस आएगा साइन के। लेफ्ट में साइन होगा तो राइट हैंड साइड में प्लस का साइन आएगा, और साइन का भाई कौन होता है, कोसेक। तो साइन में प्लस आएगा तो कोसेक में भी राइट हैंड साइड में प्लस आएगा। कोसेक के रिजल्ट में याद रखना, किसमें, रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड के ना। वैसे थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, टेन। टेन का रिजल्ट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, टेन का भाई कौन होता है, कोट। तो कोट के रिजल्ट में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। किसी भी एंगल के साथ में कोट लगा दो, आंसर प्लस का आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। टेन लगा दो थर्ड क्वाड्रेंट में, प्लस का आंसर आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, किसी भी एंगल के साथ में कोस लगा दो, वो जो रिजल्ट आएगा आपको पॉजिटिव आएगा। कहां, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तब, है ना। वैसे हमारा कोस का भाई कौन होता है, सेक। तो अगर सेक लगा दो या कोस लगा दो, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तब आंसर क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। बाकी सब का आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। पहले में सारे पॉजिटिव, दूसरे में साइन, साइन का भाई कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन, टेन का भाई कोट का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस, कोस का भाई सेक, बाकी सारे नेगेटिव। क्लियर इतना, एक तो ये याद रखना। दूसरा क्या याद रखना बच्चों, दूसरा क्या याद रखना, यहां ध्यान से देखना। दूसरा मैं लिखने जा रहा हूं, अगर हमारे पास, एक तो ट्रिक बच्चों ये हो गई, अगर हमारे पास एन पाई है, क्या है बच्चों, एन पाई, तो एन पाई क्या कहेगा, एन पाई कहेगा नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। और एन की वैल्यू क्या होगी बच्चों, वेयर एन जो हो सकता है वो 0 1 2 3, मतलब कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये आपका सारे जो होंगे वो क्या होंगे, एन। एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है। अगर नो चेंज का मतलब है साइन जो रहेगा, अगर लेफ्ट में साइन है तो राइट में भी क्या आएगा, साइन ही आएगा। कोज है तो राइट में भी कौन आएगा, कोज ही आएगा। टेन है तो राइट में भी कौन आएगा, टेन ही आएगा। सेक है तो आएगा राइट में सेक ही आएगा। कोट है तो बच्चों कोट ही आएगा, राइट में भी कोट आएगा। और कौन बचा, कोट सेक, सेक बचा और कोसेक हो गया। कोसेक है तो राइट में भी कोसेक ही आएगा। इतना क्लियर है क्या। एन पाई का मतलब नो चेंज, मतलब पाई के टाइप का कुछ ना कुछ आएगा। एन पाई हमें ब्रैकेट के अंदर नजर आएगा, मैं बताऊंगा कैसे एन पाई ब्रैकेट के अंदर जो नजर आए वो एन पाई की कैटेगरी का नजर आए। मतलब कि कुछ होगा, जो लिखा हुआ जो होगा, एंगल जो लिखा हुआ होगा बच्चों कुछ इस तरह से होगा, जैसे एन पाई या तो प्लस माइनस के थीटा, चाहे प्लस का थीटा हो या है माइनस का थीटा हो, लेकिन कंडीशन क्या है, एन पाई के साथ में हो तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर इतना। वैसे सेकंड आता है बच्चों, ये फर्स्ट, सेकंड इसमें आता है, अगर एन पाई बाई 2, या मैं इसको लिख दूं एन पाई बाई 2 प्लस माइनस के थीटा, कुछ ऐसा ब्रैकेट में नजर आए, तब ये कहता है चेंज होगा। क्या कहता है ये, चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, ध्यान से देखना बच्चा। चेंज कैसे होगा, साइन अगर लेफ्ट में है तो राइट में कोज लग जाएगा, अगर कोज है तो राइट में साइन लग जाएगा, राइट में साइन लग जाएगा। एंगल हटा दें ऐसे। टेन है तो राइट में कोट लग जाएगा, और कोट है तो राइट में टेन लग जाएगा। सेक है तो राइट में कोसेक लग जाएगा, फिर आपका कोसेक है तो राइट में सेक लग जाएगा। इतना क्लियर क्या, बहुत अच्छे से याद रखना ये। चलो ठीक है, लेकिन अब याद रखना एन पाई है तो नो चेंज, साइन, साइन है तो लेफ्ट में भी साइन रहेगा, राइट में भी साइन रहेगा, कोज है तो कोज में भी रहेगा, कोज भी रहेगा, है ना। अगर एन पाई है तब, मतलब जो लेफ्ट में रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही राइट में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही रहेगा। लेकिन अगर एन पाई बाई 2 कैटेगरी में आ रहा है कुछ,
प्लस माइनस का समथिंग एंगल होगा, वो देखेंगे अभी। तब आपको बेटा चेंज करना है। साइन लेफ्ट में है तो राइट में कोज आएगा, कोज है तो साइन आएगा, टेन है तब कोट आएगा, कोट है तब टेन आएगा, सेक है तब कोसेक आएगा, कोसेक है तब सेक आएगा। इन तीन को आप याद रख लो, किसी एंगल को कन्वर्ट करने की टेंशन खत्म हो जाए, सब टेंशन खत्म। किसी भी एंगल को, कितने भी बड़े एंगल को आप कन्वर्ट कर सकते हो, जितना मन चाहे उतना बड़ा एंगल ले लो, कोई भी। चलो ध्यान से देखो, तो मैं बात कर लेता हूं बेटा पहले क्वाड्रेंट में, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहां से कहां तक जाएगा बच्चों? 0 डिग्री से 90 डिग्री तक में जाएगा। 90 डिग्री तक तो हमारी वैल्यू पता है ना, हमारा 90 पे पता, 0 पे पता, 0 से 90 डिग्री में आएगा। अब या तो 0 डिग्री में ऐड करके आप आगे पहुंच सकते हो, या 90 डिग्री में से घटाकर आप पीछे आ सकते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। या तो 0 में ऐड कर दो तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे, या 90 में से घटा दो तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचे। कैसे? मैं लिखना बता रहा हूं, एक साथ दोनों टेबल लेके चलेंगे बच्चों, है ना। साइन 0 प्लस थीटा, कोज 0 प्लस थीटा, टेन 0 प्लस थीटा, कोट 0 प्लस थीटा, सेक 0 प्लस थीटा, कोसेक 0 प्लस थीटा। बच्चों ये आएगा। दूसरा और मैं लिख दे रहा हूं राइट दूसरी साइड में, या तो हो सकता साइन 90 में से घटाकर 90 माइनस थीटा, कोज 90 माइनस के थीटा, टेन 90 माइनस के थीटा, कोट 90 माइनस के थीटा, सेक 90 माइनस के थीटा, कोसेक 90 माइनस के थीटा। कुछ इस तरह से बच्चों हो सकता है, या तो 0 में जोड़कर या 0 में घटाकर, या 0 में घटाकर। अब ध्यान से देखना, बड़े प्यार से मैं कुछ चीजें बताऊंगा, अब यहां से देखना बेटा बड़े प्यार से। किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्योंकि 0 में चाहे कुछ जोड़ो चाहे 90 में से कुछ घटाओ, क्वाड्रेंट दोनों में क्या रहेगा बच्चों? क्वाड्रेंट दोनों में पहले ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया? ए फॉर ऑल, हर एक का रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। क्या किसकी बात कर रहा हूं मैं? रिजल्ट की, मतलब कि हर किसी के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव आएगा। सबके राइट हैंड साइड में इतना तो पता, सब में प्लस 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 प्लस, सब में पॉजिटिव आएगा। ना भी लगाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव तो ना भी लगाएं। अब बात कर लेते हैं, अगर हमारी एन पाई की कैटेगरी का है, एन पाई, एन कहां से स्टार्ट होता है? 0 से, मतलब कि 0 प्लस थीटा है, दैट मीन्स 0 प्लस थीटा है, चेंज नहीं होगा, मतलब कि जो लेफ्ट में है वही राइट में भी आएगा। साइन है तो साइन ही रहेगा। और एंगल कौन सा रखना बच्चों? जो प्लस में आपका आ रहा होगा, जो प्लस में आपका हो रहा होगा उसको रखना, याद रखना, जो प्लस में, प्लस का समथिंग होगा उसको रखना। कोज तो कोज ही रहेगा, टेन तो बच्चों टेन ही रहेगा, कोट है तो बच्चों कोट ही रहेगा, सेक है तो बच्चों सेक ही रहेगा, कोसेक है तो बच्चों कोसेक ही रहेगा। क्लियर इतना? अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, 90 माइनस के थीटा, या पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। 90 माइनस थीटा को क्या कह सकते हैं आप? पाई बाई 2, एक ही बात है, मैंने बता रखा, पाई बाई 2 भी कह सकते हैं, है ना। पाई बाई 2 की कैटेगरी का आ गया, है ना। तो 90 माइनस थीटा आप घटा कर आ रहे हो, तो क्या कहता 90, या पाई बाई 2 कह दो इसको। 90 डिग्री को क्या कह सकते हैं आपका? पाई बाई 2 भी कह सकते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस का। अब सारे के रिजल्ट तो पॉजिटिव आ गए, वो तो हमने पहला कर दिया, एएसटीसी का काम हो गया। अब एन पाई और एन पाई बाई 2 का काम आता है। अब एन पाई बाई 2 क्या कहता है बच्चों? अगर एन पाई बाई 2 की कैटेगरी का है तो चेंज होगा, लेफ्ट में अगर साइन है तो राइट में कोज आएगा। जैसे साइन है तो अब क्या आएगा? कोज आएगा, और कोज है तब कौन आएगा? साइन आएगा। टेन है तब कोट आएगा, कोट है तब टेन आएगा, सेक है तब कोसेक आएगा, कोसेक है तब सेक आएगा। इतना क्लियर क्या? ये हमने किसकी बात कर ली? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर ली। बड़ा ही आसान रहता है, बड़ा ही आसान रहता है, किसी की भी बात कर लो आप। ये थी हमारी किसकी कहानी? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फॉर एग्जांपल में ये 90 में से कुछ घटाकर, वैसे 90 में से क्या ही घटाओगे, सारे आंसर सेम ही आते हैं, तो
हम सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। इसमें तो डायरेक्टली हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें सारी वैल्यू याद होती ही हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की चलो बात कर लेते हैं। किसकी? फॉर सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है? सेकंड क्वाड्रेंट क्या कहता है? मैं जो चलूंगा वो 90 डिग्री से, 90 डिग्री से कहां तक होगा बच्चों? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होगा। दैट मीन्स 90 का मतलब π/2 और 180 का मतलब पाई। क्लियर? चलो लिखते हैं, फिर से सारे लिखे जाएंगे। क्या लग दें आपका? साइन थीटा, सॉरी साइन, या तो हो सकता है 90 प्लस थीटा, कोज 90 प्लस थीटा। 90 लिख दें या π/2 लिखें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना? π/2 से हमने याद रख रखा, π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 10 π/2 प्लस थीटा। या तो 90 में जोड़ दो कोट π/2 प्लस थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा, कोसेक π/2 प्लस थीटा। इसकी बात कर ली। राइट हैंड साइड अभी देखेंगे हमारा क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, वो देखेंगे अभी। चलो दूसरी इसके जस्ट इसके साथ में मैं लिख दे रहा हूं, साइन के साथ में लिख दे रहा हूं। दूसरा साइन π/2 माइनस के, π/2 प्लस के लिख दिया हमने, और π/2 के बाद हमारा या तो पाई में से सब्ट्रैक्ट करके आ सकता है तो पाई माइनस करके लिख सकते हैं। साइन पाई माइनस थीटा, कोज पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस के थीटा, कोट पाई माइनस के थीटा। कोट के बाद आ जाएगा आपका सेक पाई माइनस के थीटा, कोसेक पाई माइनस के थीटा। ये सारे एंगल आ जाएंगे बच्चों। अब यहां से हमारा हो सकता है कोई भी एंगल दे सकता है। किस किस के बीच में? 90 से 180 के बीच में जो मन चाहे एंगल दे दे। हम इस तरह से तोड़ देंगे, या तो 180 माइनस का या फिर 90 प्लस में करके तोड़ सकते हैं। दोनों में से किसी में भी तोड़ सकते हो। क्लियर इतना? अब अगर π/2 प्लस में तोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया था बेटा? π/2 अगर तोड़ेंगे, अच्छा उसको बताने से पहले मैं बता दूं ASTC का सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आ रहा बच्चों? एस। एस का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। लेफ्ट में अगर साइन है तो उसके राइट में प्लस आएगा। देखो चेक करके साइन कहां है, यहां प्लस आएगा, और साइन का भाई क्या बताया था? कोसेक बताया था, यहां प्लस आएगा। बाकी सबके साथ में माइनस आएगा। इतना क्लियर है क्या? वैसे दूसरी तरफ साइन के राइट हैंड साइड में प्लस आएगा और कोसेक के राइट हैंड साइड में प्लस आएगा, बाकी सबके सामने माइनस आएगा। इतना काम हो गया ASTC का। दूसरा आता है π/2 की कैटेगरी का, या n π/2 की कैटेगरी कह दो, या फिर n π की कैटेगरी का। हमें पहला क्या है? π/2 किसकी कैटेगरी का? π/2 की। तो क्या कहता है? चेंज होगा, और चेंज किस में होगा? साइन कोज में, कोज साइन में, टेन कोट में। इसी तरीके से साइन किस में चेंज होगा? कोज में, कोज साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। ये आ गया यहां से आंसर, मस्त तरीके से निकाल देंगे। वैसे साइन पाई क्या कहता है? n π की कैटेगरी कोई चेंज नहीं होगा। साइन साइन रहेगा, साइन साइन रहेगा, कोज कोज रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा। वैसे के वैसे रहेगा। अब आपको मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, क्योंकि आप कहोगे सर ये तो आपने लिख दिया, क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थीटा की वैल्यू कितना देते? 120 डिग्री बड़ा फेमस एंगल है, बहुत पूछता है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री को दो तरीके से लिख सकते हो आप। या तो 120 डिग्री को आप, हो सकता है किसी की भी साइन की वैल्यू चाहिए, कोस की वैल्यू चाहिए। मान लो साइन 120 डिग्री चाहिए आपको, लिख के दिखा देता हूं। क्लियर? अब इसको दो तरीके लिखने के हैं, या तो इसको 90 में जोड़कर लिख दो, या 180 में घटाकर लिख दो। कैसे लिखेंगे? या तो 90 में जोड़ दो, कितना जोड़ोगे? 30 डिग्री में, या फिर साइन को 180 में से घटा दो, तो 180 में से कितना घटाएंगे? 60 डिग्री। देखो अगर 30 जुड़ेगा तो 60 घटेगा, और 60 जुड़ेगा तो 30 घटेगा, उल्टा होता है दोनों का। चलो देख, पहले वाला जो आया हमारा, पहले वाला ध्यान से देखो,
पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो दोनों के आंसर में पहले तो प्लस लगा दें, प्लस लगा दो, लगा दिया। अब बात आती है एन पाई या एन पाई बाई 2 की कैटेगरी की। क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री किसकी कैटेगरी का है, पाई बाई 2 की कैटेगरी का है। अब ये कहता है चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस 30 डिग्री में। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू बेटा √3/2 होती है, क्लियर। दूसरा आता है बच्चों साइन 180 माइनस के थीटा, 180 की कैटेगरी का, और 180 ये कहता है कि चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन का साइन रहेगा। अच्छा ये याद रखना, एंगल कौन सा रखना है, प्लस में जितना आ रहा होगा, +30 -30 +60 -60, वो जो होगा उसको रखना है रिजल्ट के साथ में। यहां से जैसे ये रहा 60, तो कितना रखेंगे आपका 60 डिग्री, और साइन 60 पे कितना होता है √3/2। क्या दोनों बेटा प्लस प्लस के बराबर हैं, एग्जैक्टली बराबर हैं, कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, थीटा 120 डिग्री पर किसकी, कोस 120 डिग्री की। चलो कोस 120 डिग्री देख लें। कोस 120 डिग्री अगर देखें तो दोनों तरीके से लिख दें, कोस 90 प्लस के 30 डिग्री, और या फिर इसको लिख सकते कोस 90 प्लस के 30 या 180 माइनस के 60 डिग्री, ये लिख सकते हैं बच्चों। यहीं से अगर हम देख लें, मैंने क्या कहा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होता, कोस का कैसा होगा नेगेटिव। पहला तो दोनों में हमारा आएगा आंसर नेगेटिव का, ये तो पता चलेगा। अब पाई बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री क्या कहता है चेंज होगा, कोस है तो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, कोस है तो किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। और 180 डिग्री माइनस के 60 है, मतलब कि किसकी कैटेगरी का हो गया, 180 की, मतलब कि पाई की कैटेगरी की, एन पाई की कैटेगरी का हो गया। इसका मतलब हमारा चेंज नहीं हुआ, कोस है तो कोस ही रहेगा, कोस 60 डिग्री। अब चेक कर लो बेटा, माइनस वैसे रहेगा, साइन 30 पे 1/2 होती है, दूसरी साइड में जाओ माइनस कोस 60 पे 1/2 होती है। क्या दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर क्या दोनों याद रखने, नहीं दोनों याद नहीं रखने, मैंने निकालना आपको सिखा दिया। आप सबसे बेस्ट तरीका चेंज करने का झंझट ही खत्म, 180 में से करके करो, 180 360 इस टाइप से करके करो, 180 में से सब्ट्रैक्ट, तो चेंज करने का झंझट खत्म हो गया। अब एएसटीसी आपको साइन बता देगा, देखो एएसटीसी आपको साइन बता देगा, साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, 180 चेंज होने नहीं देगा। तो 180 में से घटा कर रखो, आंसर सेम आएगा, चाहे 90 में कन्वर्ट करके करो चाहे 180 में, आंसर कभी चेंज नहीं होता है। तो हम बेस्ट तरीका क्या है, 180 में से करके करो। तो हम जो याद रखेंगे किसका याद रखेंगे, 180 का याद रखेंगे। अब कोई भी हो, जो मन चाहे वो एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो आप, जैसे मैंने यहां पर बताया है वैसे ही नेक्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी आप बताओगे, वो आप किसी भी क्वाड्रेंट के लिए निकाल सकते हो। 2 क्वाड्रेंट के लिए बता दिया हूं, और क्वाड्रेंट के लिए भी सिमिलरली ही निकाल देते हैं। जैसे मैं एंगल ले रहा हूं, है ना, डायरेक्टली एंगल ले रहा हूं बच्चों। जैसे यहां पर मैं ये अभी एक कुछ फॉर्मूले मैंने डाले हैं, तो मैं यहां साइड में ले लेता हूं, मैं साइड में ले लेता हूं, चलो यहीं से ले लेता हूं। एंगल कोई भी ले लेता हूं बच्चों, थीटा की वैल्यू सपोज दैट कितनी 210 डिग्री ले लिया, थीटा की वैल्यू कितना ले लिया बच्चों 210 डिग्री ले लिया। अब 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, 180 प्लस की कैटेगरी में पहुंच गया। तो मैंने क्या कहा 180 से देखना, आपको बाउंड्री क्या बना देनी है, 180 की बाउंड्री बना दो बस। कैसे भी आए, थर्ड में आए, देखो फर्स्ट में आएगा तब 0 प्लस का आ गया, वो 180 की कैटेगरी का बन गया। सेकंड में आए तो 180 माइनस बना दो, 180 की कैटेगरी का बन गया। फोर्थ में आए तो 180 प्लस बना दो, फिर से पाई की कैटेगरी का बन गया। थर्ड में आए तब 180 प्लस बना दो। फोर्थ में आए तब 360 माइनस, तो 360 क्या हो गया 2 पाई, तो 2 पाई की कैटेगरी का हो गया। तो हमें बनाना इसी कैटेगरी का, क्या क्या बनाना हमारा 0 डिग्री 180 डिग्री 360, या तो 180 में जोड़ो या 180 में घटाओ, 360 में जोड़ो या 360 में घटाओ, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर एक आएगा और चेंज करने की झंझट खत्म हो जाएगी। जैसे देखो बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है, थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, साइन का निकालना, मान लो साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री निकालना, तो साइन किस में तोड़ूंगा मैं,
बेस्ट तरीका क्या है, 180 में तोड़ूंगा। अब मैं 180 को फोकस करा रहा हूं, तो एक काम करो 180 लिखो बच्चों, कितना 180 प्लस के 30 डिग्री रखो, रख दिया। अब कहां पहुंच गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट क्या कहता है, AST, T फॉर 10, 10 का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सबके नेगेटिव, बाकी सबके नेगेटिव। दैट मीन्स हमारे पास कौन आ रहा है, यहाँ साइन आ रहा है, तो साइन का रिजल्ट क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा। तो आंसर तो नेगेटिव आएगा। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर। 180 कहता कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन का साइन रहेगा, बेस्ट तरीका ये, साइन का साइन ही रहेगा। और 30 डिग्री में हमें वैल्यू बता कितनी होती है, 1/2, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2। अब कोई और निकाल लो, कोस 210, 210 डिग्री कोस की निकाल। फिर से इसको तोड़ो, तोड़ना किसमें, फिर से मैं बता रहा हूं 180 प्लस में ही तोड़ो। कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, थर्ड। फिर से AST 10 का और कोट का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे नेगेटिव, तो कोस भी कैसा होगा यहां पर, नेगेटिव। तो इतना तो पता चलेगा कोस नेगेटिव, और 180 कहता चेंज नहीं होगा। तो कितना बढ़िया मजा आ गया है कि नहीं। कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री पे कितना होता है, -√3/, बड़ा ही सिंपल आंसर। किसी को भी ले लो, जो मन चाहे, कोई भी ले सकते हो, कोई और एंगल ले लो। चलो सपोज थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री ले लो। चलो किस पे, 330 डिग्री पे ले लो। इस पर देख लो, साइन देख लो फिर से, क्योंकि साइन कोस ज्यादा यूज होता है। 10 भी देख सकते हो, 10 से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 10 भी देख सकते हो। साइन 330 डिग्री, मैंने क्या कहा, एक बाउंड्री बना दी हमने। अब 180 तो यहां आएगा नहीं, 330 कहां पहुंचा, फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की बाउंड्री कौन कौन है, 270 और 360। तो आप किस पे लोगे, 360 पे। 270 को छोड़ दिया हमने, 360 से लो। अब 330 कब आएगा 360 में से, जब 30 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो कितना आ जाएगा, साइन 360 माइनस के 30, 360 माइनस के 30 आ गया। अब कौन सा क्वाड्रेंट पहुंचा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया बेटा, सी फॉर कोस, कोस का रिजल्ट पॉजिटिव और सेक का रिजल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे। दैट मीन्स यहां क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा। और साइन का साइन रहेगा, क्योंकि 360 है, 30 डिग्री, कितना आ जाएगा, -1/2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं बच्चों, कोई भी वैल्यू आप यहां से फाइंड कर सकते हैं, जो मन चाहे वैल्यू निकाल सकते हो आप। क्लियर है चीज। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अच्छा, कुछ मैंने ये फॉर्मूलाज डाले हैं, आप इसको बेटा याद कर लेना। जैसे मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूं, कौन से ज्यादा आपके यूजफुल होते हैं। साइन 2θ, साइन 2θ का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 sin θ इंटू कोस थीटा। कोस 2θ का फॉर्मूला कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, या फिर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसका एक मॉडिफाइड वर्जन ये भी यूज होता है, 1 प्लस के कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस के कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों फॉर्मूले में बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं हमारे, है ना। tan 2 थीटा का हमारा जनरली यूज होता नहीं है इतना, लेकिन याद कर सकते हो। साइन 2 थीटा का हमारा साइन a प्लस बी का यूज होता है, साइन a माइनस बी का भी हमारा यूज हो जाता है कई जगह। इन्हीं में से आप कुछ नीचे और फॉर्मूले दिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा का यूज होता है, 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा का आपका यूज हो जाता है। और भी फॉर्मूले दे रखे हैं मैंने, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा दे रखा बेटा, यहां से भी आप 2 साइन a इंटू कोस बी का, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का तो बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि साइन 2 थीटा हो जाता है फॉर्मूला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फॉर्मूला बच्चों डाल रखे हैं कि ये है टेबल, साथ में ये डाल रखे हैं मैंने, क्योंकि इनको लिखने में टाइम लगता है, इसलिए पहले ही मैंने लिखकर डाल दिए आप। तो ये कुछ फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, इनको भी आपको याद रखना है, जिनका आपका फिजिक्स में यूज होता है। कुछ फॉर्मूलाज हैं इनमें से, लेकिन जो मैंने आज डिस्कस किया है इसका बहुत यूज होता है। 120 डिग्री एंगल का बहुत यूज होता है, किसी भी एंगल का। तो आपको कुछ एंगल दे दे रहा हूं बेटा, आपको ये निकाल के लाना। कुछ एंगल दे दे रहा हूं, और किस किस की वैल्यू, साइन, कोस और tan की, इनकी वैल्यू निकालनी है। किस किस एंगल पर बेटा, 390 डिग्री पे कहते हैं, 390 डिग्री पर। और थीटा की वैल्यू या आपका दे दें, सपोज z 390 आ गया, और यहां लग देते हैं आपका 250 डिग्री, 180 प्लस के 60,
180 प्लस 60, 240 डिग्री। ये आप यहाँ पर वैल्यू निकालना और इन वैल्यू को फाइंड करके किस किस की निकालनी है, इन पर साइन कोस टेन की वैल्यू आपको निकालनी है। और आप कमेंट करना जो भी आपके आंसर आए। और प्यारी प्यारी वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी हमारी बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है, देन हम अनाउंस कर देंगे नेक्स्ट क्या फर्दर डिस्कस करेंगे। तो साथ के साथ अच्छे से इसको तैयार करते हुए चलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मैं ये मानता हूँ कि आप फिजिक्स को आपको बेहतरीन करना, बहुत अच्छा करना है तो बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छा कर लो और फिजिक्स में डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर बहुत लगता है बच्चों को फिजिक्स में। इतना दिन मुझे टीच करते हो गए, भागता बच्चा फिजिक्स से है। तो फिजिक्स को हमें अच्छा करने के लिए बस ये करते चलो। आप एक बार थोड़ा सा आप सजेशन ये मान लो और करके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करें और तब तक के लिए